दावत जो हम करने को हैं वो ये है कि आज हम शायरबानी का संडे है। आज हमारी मैरिज जब सेव होगी तो फिर हमारी पाकशाह पाक मेज पर आना बड़ा मुकद्दस होगा। अजीजों, खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम है, 11वां बाब है, पहला खत, और हम उसकी 23 आयत से देखते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इज़हार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अजीजों, आज ये जो शायरबानी की बात करते हैं ये कुफारा है, उसका खून हमें गुनाहों से पाक करता है, खून डांपता है। क्योंकि यीशु ने कहा, ये खाओ मेरा बदन है और ये पियो मेरा खून है। खून कफारे की अलामत है, और जब कफारा हमारी जिंदगी में होता है तो फिर हम सेव हो जाते हैं। कफारे का लस ही मतलब डांपना है, और लस कुफार जो है अब्रानी लस, उसका मतलब इनकार करना कि हम गुनाह में नहीं आ सकते, हमारे पास गुनाह में छू नहीं सकता। इनकार करना अरबी लफ्ज़ है कुफर, जिसका मतलब इनकार करना है, और यूनानी में अलामोस कीमत अदा करके तलाफी करना। खुदा ने अपने बेटे को भेजा और उसने हमारे लिए कुर्बान होकर हमारे लिए वो कीमत अदा कर दी जो कोई जानवर, बर्रा या दुनिया की ताकत नहीं कर सकती थी। हमारे लिए वो सलीब पर मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के हमारे खातिर हमें आसमान पर ले जाने के लिए आसमान पर चला गया। अजीजों, अंग्रेजी लफ्ज़ अटॉनमेंट है, जिसका मतलब है मराद इवजाना देकर मुतमिन करना या नुकसान भरना या फिदिया देकर गुनाह के बाइस मुतासर शख्स से सुलह करना और असरे नौ उसके साथ एक होना। और यह है कि मतलब है गुनाहगार इंसान के गुनाहों को डांपना या अफजाना लेकर मुतमिन होना या मुजरम से टूटा हुआ तल्लक बहाल करना। खुदा ने जो इंसान मुजरम बन गया, जब इंसान ने बागेदन में गुनाह किया और खुदा ने बहुत से मुकद्दसों को, नबियों को और अंबिया को बेचकर उनको तौबा का कलाम दिया, लेकिन इंसान बच ना सका, क्योंकि वो करता तो खुद था लेकिन अपने इवजाने में वो कोई और देता था। लेकिन खुदा इस इंसाफ से ना खुश था, लेकिन खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया था। हम अक्सर देखें, गौर करते हैं कि जब हमारी किसी जगह पर कोई मूवी देखें, कोई ऐसी चीज देखे या एल्बम देखे जहां पर हमारी तस्वीर आती है, हम रुक जाते हैं।
हम बड़े एंगलों से देखते हैं, मैं कितनी खूबसूरत हूं या कितना खूबसूरत हूं, और अपनी तरफ देखते हैं और हम कहते हैं दूसरे हमारे से शायद कई गुना अच्छे हों, लेकिन हम अपनी तस्वीर पर आकर क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि वो हमारी होती है। इसीलिए मेरी बहनों, खुदा सारा कुछ करने के बावजूद, इंसान इस लायक ना था, लेकिन खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया था। खुदा इसको बचाना चाहता था, खुदा इसको छुड़ाना चाहता था, खुदा इसको मौत में नहीं रहने देना चाहता था। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की। इस वजह से खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर भेजा, ताकि हमारा कुफारा देकर हमें जो टूटा हुआ तल्लक है खुदा बाप से, उसको फिर से बहाल करवा सके। अजीजों, कुफारे में जो हिकमत अमली है वो ये है कि कुफारा कबूल करने के बाद अदल का तकाजा पूरा हो जाता है। कबूल करने के बाद अदल का तकाजा पूरा हो जाता है और खुदा का गजब ठंडा हो जाता है। गुनाह के बाइस खुदा का गजब ना खोना, यह रूहानी रद्द अमल है। खुदा गुनाह से प्यार नहीं करता। खुदा गुनाहगार को तो गुनाह से निकालना चाहता है। अगर हम तौबा ही ना करें, हम दुआ ही ना करें, हम सोए रहे, हम और कामों में मगन रहे, दुनिया के कामों में रहे, तो फिर क्या होगा? खुदा में माफ नहीं करेगा। जब हम खुदा के हुजूर अपने मुंह को खोलेंगे तो खुदा हमें माफ करने में कादिर है। कलाम खुदा में मेरे चीजों बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। और अगर खुदा गुनाहगार को ऐसे छोड़ दे तो फिर वो खुदा जो है लापरवाह गिना जाएगा और उसने कह सकते हैं कि गुनाह से दरगुजर कर लिया है। मगर याद रहे कि खुदा गुनाह की सजा जरूर देता है, या फिर वो पूरा पूरा फिदिया लेकर गुनाहगार इंसान को माफ करता है और टूटे हुए तल्ल को वो फिर बहाल कर लेता है। अब उलझन यह है कि अगर इफ्जाना लिए बगैर खुदा मुजरम को माफ कर दे तो मुजरम तो माफ हो जाएगा, मुजरम की माफी तो हो जाएगी, मगर इस सूरत में खुदा मुनसिफ नहीं रहेगा। इसलिए खुदा यह करता है कि वो इफ्जाना लेकर ही माफ करता है, वो किसी तौर पर भी माफ ऐसे नहीं करता। इसलिए मेरे अजीजों, पस कुफारा जो है, जो गुनाहों की कीमत चुका देता है और गुनाहों को डांक लेता है, बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, मुकद्दस ज़बूर नवीस मुकद्दस ज़बूर फरमाते हैं, मुबारक है वो आदमी जिसकी खुता बख्शी गई और जिसका गुनाह डाका गया, और मुबारक है वो जिसकी बदकरदारी को वो हिसाब में नहीं लाता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा कीमत लेता है। जब हम ऐसे जाते हैं तो हम क्या नजर आते हैं? गुनाहगार, बदकार, बुत परस्त, खूनी नजर आते हैं। और जब हम उस यीशु मसीह का लहू लेकर जाते हैं तो मेरे अजीजों, जिसने हमारे लिए मार खाई, जिसने हमारे लिए हाथों पांव में कील ठुकवाए, जिसने पसली में नेजा खाया, जिसने हमारे लिए वो सारी लानतें जो इंसान की थी वो अपने ऊपर ली, उसके लहू को लेकर जाते हैं तो अपने बेटे को देखकर, उसके लहू को देखकर उसका गज़बे इलाही ठंडा हो जाता है। और इसीलिए मुकद्दस दाऊद भी कहते हैं कि मुबारक है वो आदमी जिसकी खुता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। क्यों? क्योंकि लहू के बाइस जब लहू हम पर आता है तो हम ढांके जाते हैं। फिर जो चीज ढांकी जाती है वो नजर नहीं आती, जो उसके ऊपर होती है वो ही नजर आती है। और हमारे ऊपर यीशु मसीह का लहू होता है और हम पाक और साफ और बेऐब नजर आते हैं। और फिर वो हमें कबूल भी करता है और हमारी दुआओं पर कान भी लगाता है। इसीलिए तो वो कहता है, जो तुम चाहोगे मेरे नाम से वो तुम्हें मिल जाएगा, जो तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि हम उसके नाम से उसको पहन कर जाते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया उसको पहन लिया, और उसकी मौत में शामिल होने का जब बपतिस्मा लेते हैं उसको पहनकर जो जाते हैं। अगर मैं बताना चाहता हूं यहां पर, अगर जो यकूब है इसू का लिबास पहनकर बरकत ले सकता है
और वो लिबास पहनता है, वो एक पोशाक पहनकर बरकत का वारिस बन सकता है, तो हम हकीकी जो खुदा का बेटा, जो खाल के कुल और माल के कुल और जाते अक़दस खुदा है, उसको पहनकर जब हम जाते हैं तो फिर हम यकीनन बरकतों नेमतों के हकदार होते हैं। वो चीजें जो जिनके हम हकदार नहीं होते और जो चीजें हमें नजर नहीं आती, हम उसके नाम से, उसकी कुदरत से उसको पहनकर हम उनको ऐसे बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, जब उसकी कुदरत हम पर होती है, हमारे मुंह में कुदरत का कलाम होता है और चीजें वजूद में आना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। अजीजों, खुदावंद ये आज हमें सिखाता है और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के लहू को हमेशा अपनी जिंदगी पर मांगते रहें। खुदावंद यीशु, तेरे लहू की कुदरत को क्लेम करता हूं, अपने बच्चों पर तेरे लहू की कुदरत को मांगती हूं। बच्चे जिंदा रहें या मर जाएं, जब इन पर यीशु का लहू होगा, ये खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। अगर इनकी जिंदगियों में लहू के बगैर सिवा कोई और चीज हुई तो उस बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेंगे। बहुत सी बातें हैं, लेकिन वक्त की कदर करते हुए इस बात को यहाँ पर क्लोज करते हैं। खुदा ने चाहा तो फिर सीखेंगे कुफारे के तलक से। कुफारा कीमती है, कुफारा उत्तम है, और कुफारा बचाता है, और कुफारा छुड़ाता है, और कुफारा जो है टूटा हुआ तल्लक बहाल करता है। अगर आज देखें कि अगर मेरी लापरवाहियों, सुस्तियों की वजह से मेरा तल्लक टूट चुका था, तो जब मेज़ पर आएं, जब लहू को पिएं और इस बदन को खाएं, तो याद करें कि मेरे गुनाह माफ़ हो चुके हैं। उसने बनाए आलम से पेशतर मुझे चुन लिया है, मेरी खुताहों पर निगाह नहीं करता। वो कहता है, मैं तुम्हारी नाराज़ियों पर रहम करूंगा और तुम्हारे गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। गुनाहों ਨੂੰ फिर वो कदे याद नहीं करता जो यीशु दा लहू साडी जिंदगी चुंदा। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे आपको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाते हैं और आज खुदावंद के कलाम के लिए तैयार होते हैं। आए इस कलाम को अपनी